कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 11। कोई नहीं पराया। इसमें हम अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। प्रश्न पहला देखते हैं, कवि को मानवता पर क्यों अभिमान है? उत्तर है, कवि को मानवता पर अभिमान इसलिए है क्योंकि वह मानवता के सच्चे उपासक है। क्योंकि वह क्या है? मानवता के सच्चे उपासक है। उन्हें मानवीय गुणों से युक्त मनुष्य प्रिय है। उन्हें कौन से गुणों से युक्त मनुष्य प्रिय है? मानवीय गुणों से युक्त मनुष्य प्रिय है। कवि पूरी दुनिया को ही अपना घर मानते हैं और इसलिए वे चाहते हैं कि सभी मानवतापूर्वक सुख से रहे। कवि किसे अपना घर मानता है? कवि अपने पूरे दुनिया को अपना घर मानते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि सभी मानवतापूर्वक सुख से रहे। प्रश्न दूसरा, जात पात के बंधनों ने मानवता को क्या हानि पहुंचाई है? उत्तर है, हमारा समाज आज जातिवाद के कारण विभिन्न समूहों में बंट गया है। किसके कारण हमारा समाज आज विभिन्न समूहों में बंट गया है? जातिवाद के कारण हमारा समाज विभिन्न समूहों में बंट गया है। लोग पहले अपनी जाति के हित के विषय में सोचते हैं। लोग पहले किसके बारे में सोचते हैं? अपने जाति के हित के विषय में सोचते हैं और वही करते हैं जिनसे उनका स्वार्थ सिद्ध हो। मानवीय मूल्य जातिगत स्वार्थ के आगे बौने साबित हो रहे हैं। मानवीय मूल्य किसके स्वार्थ के बीच बौने साबित हो रहे हैं? जातिगत स्वार्थ के आगे बौने साबित हो रहे हैं, जिससे मानवीय समाज में प्रेम, दया, सौहार्दता, भाईचारा, मैत्रीय भाव जैसे गुण सर्वथा विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रश्न 3, स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि क्यों नहीं सुनना चाहता है? उत्तर है, स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियों को कवि इसलिए नहीं सुनना चाहता है क्योंकि उनका मानना है कि यदि मनुष्य सहज प्रेम भाव से आपस में सौहार्दपूर्वक रहे तो यह धरती स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रश्न 4, कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है? उत्तर, कवि यह संदेश देना चाहता है कि हम सब उस ईश्वर की संतान हैं जिसे लोग राम, रहीम, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। हम सब किसके संतान हैं? राम, रहीम, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, उनके हम संतान हैं। ईश्वर की संतान होने के कारण हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमें इस तरह क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा आदि के नाम पर नहीं बंटना चाहिए। वर्तमान में जो नफरत और हिंसात्मक भय का वातावरण बना है, इसका कारण बंटवारा ही है। कवि का आग्रह है कि सभी मंदिर मस्जिद के संकुचित विवाद से ऊपर उठकर सोचे। ईश्वर तो हम सब की आत्मा में निवास करते हैं। ईश्वर किस में निवास करते हैं? हम सब की आत्मा में निवास करते हैं और यदि हम सच्चे अर्थों में ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं तो हमें मनुष्यत्व की उपासना करनी चाहिए, अर्थात मानव मात्र की सेवा से ही ईश्वर की सेवा हो सकती है। प्राणियों को कष्ट पहुंचाकर मंदिर मस्जिद बनाने का कोई औचित्य नहीं है। किसको कष्ट पहुंचाकर मंदिर मस्जिद बनाना औचित्य नहीं है? प्राणियों को कष्ट पहुंचाकर मंदिर मस्जिद बनाना
कोई औचित्य नहीं है। कवि कहते हैं कि जिस तरह बाग में खिले फूल पहले बाग की शोभा होते हैं, बाद में वृक्ष की, उसी प्रकार मनुष्य भी पहले मनुष्यत्व के लिए है, बाद में किसी धर्म, जाति, देश आदि का। प्रश्न 5, जंग लगी जंजीर किसे और क्यों कहा है? उत्तर, जंग लगी जंजीर कवि ने पुरानी परंपराओं को कहा है। किसे कहा है? कवि ने जंग लगी जंजीर पुरानी परंपराओं को कहा है, क्योंकि ये परंपराएं जाति, धर्म आदि विभिन्न आधारों पर मनुष्य को बांटती है। किस आधारों पर मनुष्य को बांटती है? जाति, धर्म आदि विभिन्न आधारों पर मनुष्य को बांटती है तथा उन्हें एक दूसरे से दूर ले जाती है। प्रश्न 6, धर्म को कवि ने कुछ स्यह शब्दों का गुलाम क्यों कहा है? उत्तर है, कवि का मानना है कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ ईश्वर है। कवि का क्या मानना है कि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर ईश्वर है। ईश्वर तो सभी के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? सभी के हृदय में निवास करते हैं। उसे अन्यत्र ढूंढने की क्या आवश्यकता है? वे पुस्तकों में लिखी धर्म की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। वे किसे स्वीकार नहीं करते? पुस्तकों में लिखी धर्म की व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं। पाठ के आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला, कवि देवत्व और अमरत्व के स्थान पर मनुजत्व को स्वीकारने की बात क्यों करता है? उत्तर, कवि ने देवत्व और अमरत्व के स्थान पर मनुष्यत्व को स्वीकार किया है, क्योंकि कवि के अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी है। क्योंकि कवि के अनुसार क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी है। वे मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। देवत्व और अमरत्व को प्राप्त करने के बाद वह मनुष्य की सेवा से वंचित हो जाएगा। अतः मनुष्य को देवत्व और अमरत्व से बढ़कर कहा है। मनुष्य को क्या कहा है? देवत्व और अमरत्व से बढ़कर कहा है। प्रश्न दूसरा, कविताएं सभी जाति और धर्म में प्यार और सद्भाव का संदेश देती है, परंतु हमारे समाज में ऐसा देखने को क्यों नहीं मिलता? साथियों से बात कर अपनी समझ को लिखिए। उत्तर, क्योंकि हमारा समाज आज जातीय संकीर्णताओं का शिकार है। मानवीय मूल्य जातिगत स्वार्थ के आगे बौने साबित हो रहे हैं। मानवीय मूल्य जातिगत स्वार्थ के आगे क्या साबित हो रहे हैं? बौने साबित हो रहे हैं, जिससे आज समाज में मानवीय गुणों का नियंत्रण हास हो रहा है। लोग देश हित की नहीं, जातीय हित को ज़्यादा महत्व देते हैं। लोग कौन से हित को ज़्यादा महत्व देते हैं? देश हित को नहीं, जाति हित को ज़्यादा महत्व देते हैं। प्रश्न तीसरा, कवि के मनोभावों को सार्थक करते हुए अगर हर व्यक्ति संसार को अपना घर मानने लगे तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की दशा स्थिति कैसी होगी? चर्चा कर लिखिए। उत्तर, कवि के मनोभावों को सार्थक करते हुए अगर हर व्यक्ति संसार को अपना घर मानने लगे तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की शोभा देखने लायक होगी। स्वर्ग से भी सुंदर, सभी सुख संसाधनों से युक्त समाज होगा। प्रेम, दया, भाईचारा, मैत्रीय भाव जैसे मानवीय गुणों से युक्त समाज निश्चित ही विश्व बंधुत्व की बात को सार्थक करेगा। प्रश्न 4, कवि बनावटी दुनिया को छोड़कर वास्तविक जीवन में मिलजुल कर रहने पर जोर दे रहा है। यहाँ बनावटी दुनिया और वास्तविक जीवन से आप क्या समझते हैं? लिखिए।
उत्तर, बनावटी दुनिया से कवि का तात्पर्य भौतिकवाद, समाज और दिखावे से है, जबकि वास्तविक जीवन से तात्पर्य समाज में प्रेम और सौहार्द से युक्त सुख शांति से सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत करना है। प्रश्न 5, आप विचार कर लिखिए कि मनुष्य के बीच नफरत की दीवारें को कौन खड़ा करता है और इस संदर्भ में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। उत्तर, जातिगत संकीर्णताओं से युक्त मना स्थिति के कुछ स्वार्थी लोग मनुष्यों के बीच नफरत की दीवारें को खड़ा करते हैं। कौन लोग मनुष्यों के बीच नफरत की दीवारें को खड़ा करते हैं? स्वार्थी लोग मनुष्यों के बीच नफरत की दीवारें को खड़ा करते हैं। हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर रहे और उनकी इस कुत्सित भावना को जो देश को बांटने में लगे हैं उसे सफल ना होने दे। प्रश्न 6, जल, पक्षी, सूर्य, सोना, धरती शब्द के दो पर्यायवाची खोजकर सटीक वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। उत्तर, जल का पर्यायवाची है नील, पानी, वाली, अम्बु। पक्षी का पर्यायवाची है चिड़िया, परिंदा, खग, विहंग। सूर्य का है रवि, भानु, भास्कर, आदित्य। सोना का है कनक, स्वर्ण, हेम, कंचन। धरती का है धरा, भूमि, पृथ्वी, वसुंधरा। वाक्य प्रयोग करते हैं। पक्षी 4G 5G मोबाइल के आने से दुनिया में तरह तरह के पक्षी कम होते जा रहे हैं। जल के संकट से बचने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक है। सूर्य का देखते हैं। सूर्य अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। सोना का वाक्य प्रयोग देखते हैं। सोना आभूषण के साथ साथ दवाई में प्रयोग की जाने वाली धातु है। धरती का वाक्य प्रयोग देखते हैं। जनजीवन के लिए धरती को प्रदूषण मुक्त रखना आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।